गुरुग्राम के कन्ही गांव के लोग आज गुरुग्राम के डीसी के पास राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे, जिन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है, क्योंकि इनके गांव की रिहायशी जमीन को एचएसवीपी विभाग तोड़फोड़ कर रही है, जिस जमीन पर यह बीते 30 सालों से रह रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों ने बताया है कि उनकी एग्रीकल्चर लैंड का मुआवजा बोले चुके हैं, मगर रिहायशी जमीनों का मुआवजा उन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि 1991 में जब इनको मुआवजा दिया गया था तो इन्होंने अपनी आधी जमीन तो सरकार को दे दी थी, मगर आधी जमीन रहने के लिए रोक ली थी। मगर अब 30 से 35 साल बीत जाने के बाद अचानक प्रशासन इसकी जमीन पर तोड़फोड़ करने लगा है। इसके बाद आज जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं लोग। गुरुग्राम सामूहिक इच्छा मृत्यु की राष्ट्रपति से मांग। कन्ही गांव के सैकड़ों लोगों ने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। दादालाई जमीन को अधिग्रहण मुक्त कराने की मांग। 30 वर्षों से अधिग्रहण के खिलाफ लड़ रहे हैं लड़ाई। 1991 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नए इलाके की जमीनों का किया था अधिग्रहण। जिला प्रशासन की टीम लगातार कर रही है तोड़फोड़, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। रिहायशी जमीनों का अभी तक ग्रामीणों ने नहीं लिया है मुआवजा, जबकि सरकार उसी 212 प्रति गज रुपये के हिसाब से जमीन खाली कराना चाहती है। गुरुग्राम के जिला उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। 8 फुट का पैच ये एक्वायर कर रखा है सर। ये जो पिंक कलर है ये एक्वायर्ड है सर। अब इसमें कहाँ से कि जी हम डेवलपमेंट के काम नहीं कर पाएंगे अगर ऐसी ये एग्जीक्यूशन में आती है पॉलिसी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी कि हरियाणा सरकार से बात करो कि वो जो जेन्युइन केस है उनको कैसे रिलैक्स करेंगे। तो फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने सर एक पॉलिसी बनाई 101A, जिसमें डिस्ट्रिक्ट आप जैसे आप शामिल हैं सर, उसमें हुडा एडमिनिस्ट्रेटर शामिल है, उसमें 1 एकड़ से जितनी भी नीचे की जमीनें हैं वो आप लोगों को अथॉरिटी है सर, लेकिन सरकार की तरफ से डायरेक्शन नहीं है या इंटरटेन नहीं किया जा रहा सर। इसमें आधा गांव बर्बाद हो रहा है। नहीं चलो ये नक्शा मुझे दे दें, मैं हुडा वालों से करता हूँ, जिसको बुलाएंगे रिपोर्ट लेके मैं बुलवाता हूँ। सर रिलीज भी है जमीन, जब तक इस पे हमारा तो सरकारी रास्ता है जनाब, फिर भी अपनी कार्रवाई ना करें, तोड़ फोड़ ना हो सर। रास्ता भी नहीं बना रही थी पक्का, गांव में किसी भी फैमिली में रास्ता नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पंडित जी है हादसा भी बड़ा होने की संभावना है। पंडित जी एक और आज्ञा, इनके पिताजी के नाम, जिस हिसाब से इनके नाम एक खुद भी रिलीज का कोई प्रूफ नहीं दे सकता जी। और जबकि जो दोहरी की जमीन होती थी वो जमीन आधे एकड़ मकान बने हुए वो रिलीज हो गई। तो इस तरह के मुद्दे हैं। मैं आज कोई एक लाइन ड्रॉ हो कुछ। आज एक बार मैं इनको सारा रिपोर्ट लेके बुला लेंगे। इसका कोई तब तक ये कहेंगे कि जब तक ये तरीका निकलता है तोड़ फोड़ ना हो सर। परसों की रात रिलीज करते 4.5 एकड़ सर, उसके लिए सीएम साहब ने कल छोड़ दिया साहब, ये तो दिया है सर, हमारे लिए तो आश्वासन भी नहीं है। निकालेंगे इसका। में सर 8 जनरेशन चेंज हो चुकी है। जो एक आदमी था सिंगल, उसके अगर 4 बेटे हुए, वो बाइनरी सिस्टम में अगर उसको देखें सर तो आज उसका 100 लोगों का परिवार हो चुका है। और इसको सर किसी एंगल से नहीं देखा जा रहा। सेक्टर की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है। ये सेक्टर का पूरा आउटर रोड है सर। इस आउटर रोड से बाहर सिर्फ एक ये ढाणी है जो आज़ाद हिंद फौज परिवार की है, उसकी भी पीछे की जमीन थोड़ी सी छोड़ दी है, और बाकी पीछे का जो पैच था कहीं कोई अलग हट के जमीन नहीं मांग रहा सर, ये रिलीज कर रखी है। इसी के साथ में उन्होंने अपना बना रखा था जो 2 भाई यहाँ बैठे हैं, 3 भाई यहाँ बैठे हैं, 2 की रिलीज है, 3 की एक्वायर है। और इस पे अभी नहीं क्या कर रहे हैं, फिर ये पोजीशन ले रहे हैं, तोड़ के पोजीशन। नाम बताएं जी अपना। सज्जन सिंह। सज्जन सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं, किस मुद्दे को लेकर और किसके पास मिलने पहुँचे हैं? हमारा पैतृक गांव कन्ही है और मुद्दा है हमारे जो रिहायशी ज़मीनें हैं, जो मकान बने हुए हैं, उनको अधिग्रहण से मुक्त करवाने के लिए पंचायत हुई थी गांव में रविवार को। तो उसमें ये तय हुआ था कि भाई हम अपने सब जनप्रतिनिधियों के पास भी जाएंगे और अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास भी जाके अपनी गुहार लगाएंगे। 1991 में हमारी ज़मीन एक्वायर हुई थी, 93 में अवार्ड हुआ था, और जो उसमें रिहायशी ज़मीनें थी उन किला नंबरों को, उन मकानों को हमने कोर्ट के संज्ञान में लाते हुए उनका मुआवजा रुकवा दिया था कि भाई ये हमारी रिहायशी जगह है, इसका मुआवजा हम नहीं उठाएंगे, ये छोड़ दी जाए। और जो खेतीबाड़ी की ज़मीन थी उसका मुआवजा उठा लिया गया। अब कई परिवार तो ऐसे हैं जिनकी 3 पीढ़ियों में भी अगर पीछे तक जाएं तो 1 गज भी ज़मीन रिलीज़ नहीं है उनके नाम से, रहने के लिए उनके पास 1 गज जगह नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में हम सरकार से और प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि जहां मोदी जी इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करते कौन सा हैं। विभाग है जो आपके यहाँ पर? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जी। कितने परिवार इससे इफेक्ट हो रहे हैं? लगभग आधा गांव इफेक्टेड है जी। कितने जो लाल डोरे के अंदर के मकान है, वो जो बचे हुए हैं, लाल डोरा 1908 में बना था। अब 1908 के बाद तो 6 जनरेशन चेंज हो चुकी हैं। तो 6 जनरेशन के बाद में जो 1908 में एक परिवार था, उसके अगर 5 लड़के हुए तो उस चेन को देखो ना एक बार उठा के। फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ पर इस वक्त? फिलहाल स्थिति ये है कि वहाँ रोज़ तोड़फोड़ की जा रही है, मकान बने हुए हैं। हाँ, लोग रहते हैं उन मकानों के? लोग रहते हैं उन मकानों में। तो आज आप पहुँचे हैं और मकानों की स्थिति, क्योंकि मकान 40-50 साल पुराने बने हुए हैं, आधे मकान तो ऐसे हैं जो 3-3 फुट नीचे गड्ढे में पड़े हुए हैं। आज की डेट में वो रास्ते उठते गए, मकान नीचे पड़ते गए। और उन मकानों में अगर हम ये देखते हैं कि वहाँ सुविधाओं के नाम पे कोई सुविधा नहीं, दूसरा उनमें जो अगर हम किराएदार मजदूर वर्ग जो छोड़ के भी अगर हम कहीं किराए पे खुद रहने जाते हैं तो उसमें विभाग और सरकार को ये आपत्ति रहती है कि आपको दिया जा रहा है 212 रुपये वर्ग गज के हिसाब से। कीमत अगर बात करें लोकल मार्केट की, क्या कीमत है? कीमत आज सारी दुनिया को पता है कि गुड़गांव में जिस मिलेनियम सिटी की हम खड़े हैं वहाँ कीमतें क्या हैं। वहाँ 212 रुपये गज में कहीं किराए पे मकान नहीं मिलता आज के समय में। तो हमारे तो रिहायशी मकानों को खाली करवाया जा रहा है। ठीक है। डेली तोड़ने नहीं जा रहे, 40 साल से वहाँ रह रहे हैं, गाय भैंस रख रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, उनको जाए के ज़बरदस्ती तोड़ रहे हैं। तो हम कहाँ जाएँ अब? प्रशासन से, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? हमारे मकान छोड़ दी जाए। अगर उनके नक्शों में कुछ खराब हो रहा तो हमें पलट दिया जाए। हम कहाँ जाएँ? हमने भी जगह चाहिए रहने के लिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएँ? ऐसे ही हमारे सास ससुर मर गए, ऐसे ही हम मर जाएंगे। फिर सरकार किस काम की हमारी? ठीक है।